आम तौर पे ये माना जाता है कि ब्रेस्ट कैंसर जो है वो ओल्डर लेडीज़ की डिज़ीज़ है। और इस बात में बहुत सच है, क्योंकि सबसे ज़्यादा ब्रेस्ट कैंसर जो हम देखते हैं वो 50-55 इयर्स की एज के बाद ही देखते हैं। लेकिन आजकल ये भी देखा जा रहा है कि बहुत यंग गर्ल्स में भी ब्रेस्ट कैंसर हो रहा है। बाहर की कंट्रीज़ में कैंसर्स, अगर हम यंग ब्रेस्ट कैंसर देखें जिसको कि हम 40 इयर्स से कम उम्र में ब्रेस्ट कैंसर अगर हो, जिसको हम यंग ब्रेस्ट कैंसर बोलते हैं, तो बाहर के देशों में 6% इंसिडेंस है। मतलब अगर 100 ब्रेस्ट कैंसर होंगे तो उसमें से 6 को ये कैंसर 40 इयर्स की उम्र से कम होगा। इंडिया में लेकिन यही इंसिडेंस जो है वो 16% है। मतलब वो कई गुना ज़्यादा है। हम लोग अपनी क्लिनिक में बहुत कॉमनली अब लेडीज़ को देखना शुरू हो गए हैं जिनकी उम्र 40 से कम है और उनको ब्रेस्ट कैंसर हो रहा है। सो यंग एज में ब्रेस्ट कैंसर जब होता है तो उसमें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो समझनी बहुत ज़रूरी हैं। जब कैंसर की ट्रीटमेंट होती है, स्पेशली कीमोथेरेपी, तो उसके अंदर लेडी की फर्टिलिटी इफ़ेक्ट हो सकती है। मतलब आगे जाके माँ बनने का चांस जो है वो कम हो सकता है, क्योंकि कीमोथेरेपी से ओवरीज जो हैं वो शट डाउन हो सकती हैं। ऑल्सो क्या होता है कि यंग उम्र में अगर आपका ब्रेस्ट कैंसर हार्मोन सेंसिटिव ब्रेस्ट कैंसर है, तो उस केस में हम लोग हार्मोन को ब्लॉक करने के लिए कुछ दवाई देते हैं, जिससे कि पीरियड्स को रोका जाता है और उस वजह से भी जो है फर्टिलिटी अफेक्ट हो सकती है। तो जब भी कभी यंग गर्ल्स को ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज होता है तो क्लिनिक में हम ज़रूर उनसे इस बारे में बात करते हैं कि आप एक फर्टिलिटी एक्सपर्ट से मिलिए। और ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले, जैसे कि आईवीएफ में अंडे निकाल के प्रिजर्व किए जाते हैं, ऐसे ही कैंसर ट्रीटमेंट को शुरू करने से पहले हम फर्टिलिटी प्रेजर्वेशन बोलते हैं, जिसका मतलब है कि हम अंडों को निकाल के प्रिजर्व करते हैं, ताकि जब ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाए तो आप उस टाइम पे अगर आपकी नेचुरल फर्टिलिटी अफेक्ट हुई है तो आप उसके ज़रिए, आईवीएफ के ज़रिए माँ बन सकती हैं। ज़रूरी नहीं है कि जिसकी भी कीमो हुई हो या जो हार्मोनल ब्लॉकेट पे रहा हो वो आगे जाके नेचुरल प्रेगनेंसी नहीं कर सकता। नेचुरल प्रेगनेंसी भी पॉसिबल है, पर क्योंकि रिस्क होता है कि उसकी चांस कम हो सकते हैं, इसीलिए फर्टिलिटी डिस्कशन, फर्टिलिटी प्रेजर्वेशन डॉक्टर के साथ ज़रूर करनी चाहिए। यंग गर्ल्स में ये बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़, अगर आपको यंग एज में ब्रेस्ट कैंसर हुआ है तो हो सकता है कि आप में कोई जेनेटिक एब्नॉर्मेलिटी है जिसकी वजह से ये कैंसर हुआ है। एंजेलिना जोली का नाम तो सबने सुना है। जैसे उनमें ब्रेका जीन की प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से उनका रिस्क कैंसर बनने का ज़्यादा है, ऐसे ही ब्रेका जीन या और भी कई जीन्स हैं जिनकी वजह से आपके शरीर में कैंसर बनाने की टेंडेंसी 80-90% हो सकती है। तो अगर यंग एज में कैंसर हो या आपकी फैमिली में बहुत से मेंबर्स को कैंसर हो, तो उस केस में हम जेनेटिक काउंसलिंग एंड टेस्टिंग फॉर जीन्स, जो कि इस कैंसर के रिस्क को बढ़ा सकते हैं, उसके लिए स्ट्रांगली रेकमेंड करते हैं। और अगर आपका जीन पॉजिटिव है तो उस केस में आगे जाके हम आपकी रिस्क को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, उसके लिए भी डॉक्टर के साथ आप डिस्कस करके अपनी रिस्क रिडक्शन कर सकते हैं। तो याद रखिए कि यंग एज में ब्रेस्ट कैंसर होने का मतलब डेथ सेंटेंस नहीं होता। आप अपनी नॉर्मल लाइफ फिर भी जी सकती हैं, पर उसके लिए एक मल्टीडिसिप्लिनरी टीम, जिसमें केवल ऑन्कोलॉजिस्ट नहीं पर फर्टिलिटी प्रेजर्वेशन वाले डॉक्टर, जेनेटिक काउंसलर एंड नॉर्मल काउंसलर भी आपको गाइड करते हैं कि आपकी होलिस्टिक ट्रीटमेंट हो। मतलब हम हर प्रॉब्लम को मद्देनज़र रखते हुए आपको इस टफ जो टाइम है उससे हम टेक आउट कर सकें।